चला तो वो 1.5 महीना पहले गया था, आज वो माशाल्लाह से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है उसकी और दुनिया का पहला मुल्क हिंदुस्तान बन गया है जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की। अगले 14 दिन बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे होने वाले हैं उनके लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है साउथ पोल से। दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ कि खुशी का इजहार कर रही हूँ कि जो है ना वो ज़मीन पे ज़मीन खरीदने की जगह नहीं है और वो चांद पे ज़मीनें खरीदेंगे अब। लाइक वाह यार, क्या कमाल हो गया। देखिए जेलसी अपनी जगह पे, बट किसी टाइम पे तो एक थे दोनों की कौम में खुशी है, उन्होंने मेहनत की है तो अप्रिशिएट करना बनता है हमें। तो बाकी ये है कि उनकी अपनी मेहनत है। मिल नहीं रही, चांद पे जाने के क्या सवाल कर सकते हैं। बिजली के बिल देख लें, वो माशाल्लाह से उसकी चीखें मरीख तक पहुंच चुकी है। इंडिया भी चांद पे पहुंचे, हमारी चीखें मरीख पे बहुत पहले की पहुंच चुकी है। अब इंडिया आगे जाएगा, पहले तो वो चांद पे सुनेगा हमारी, उसके बाद फिर वो मरीख के लिए जाएगा, सिर्फ वहाँ पे हमारी चीखें सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है महविश? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महविश, आज एक बड़ी खुशी की बात है और कह लें कि एक बड़ी कामयाबी की भी बात हमें दिखाई दी है कि इंडिया ने अपना 14 जुलाई को कह लें कि स्पेस क्राफ्ट जो चांद में भेजने के लिए तैयार किया था, आज चला गया है और इंडिया के अंदर खुशी की लहर, बल्कि इंडिया में नहीं पूरी दुनिया इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। चला तो वो 1.5 महीना पहले गया था, आज वो माशाल्लाह से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है उसकी और दुनिया का पहला मुल्क हिंदुस्तान बन गया है जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की। अगले 14 दिन बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे होने वाले हैं उनके लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है साउथ पोल से वो लोग पूरी दुनिया में पहुँचाने वाले हैं। रशिया लूना 25 जब फेल हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी दुनिया, लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात की जाए वो लोग तब भी बड़े होपफुल थे, यार हम सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। और तब भी उनका एक एक साइंटिस्ट, उनका इसरो का इवन एक एक एम्प्लॉय, एक एक बंदा हर जगह से यही बात कह रहा था कि ये जीत हिंदुस्तान की नहीं, इसरो की नहीं, इंसानियत की जीत है। क्योंकि जब आप एक अर्थ से बाहर निकलते हो तो आप किसी नेशन के उससे नहीं निकलते हो, आप एक इंसान होकर निकलते हो। बिल्कुल आपने ये बात सही की है। इस वक्त इंसानियत के तौर पे भी देखा जाए और एज ए नेशन भी देखा जाए तो इंडिया ने पूरे एशिया में से कह लें कि ऐसी कंट्री प्रूव किया है जिसने 3 बड़ी सुपर पावर्स को पीछे छोड़ दिया है और अपना नाम मनवाया है कि भाई मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ एशिया के अंदर, मुझे भी देखो। ऐसा ही एग्जैक्टली, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम। कांग्रेचुलेशन इंडिया, प्राउड ऑफ यू। और होपफुली तमाम वो मिनरल्स पानी तक जो है आप लोग कर चुके हो, अब आगे मिनरल्स और बहुत सारी और चीज़ें बाकी हैं जो हम डिपेंड कर रहे हैं कि हिंदुस्तान उनको भी पाए तकमील तक पहुंचाएगा। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, आई थिंक कुछ सोचना चाहिए, कुछ देख के सीखना चाहिए। और एज PM मोदी सेड कि ये हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जीत है, सारी इंसानियत की जीत है। तो वी आर प्राउड ऑफ यू गाइज और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको क्या लगता है कि अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की तरफ से कोई ऐसे कामयाबी वाले कलमात अदा नहीं किए गए? इनफैक्ट पाकिस्तानी यूथ बहुत सपोर्ट कर रही है इंडिया को। ये वही यूथ है जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि भारत नहीं कर पाएगा। लूना 25 अगर फेल हुआ है तो ये देखना कुछ रोज़ बाद, जैसे आज अमेरिका ने रशिया को थप्पड़ मारा है, हम हिंदुस्तान को मारेंगे, ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। आपने बात की कि पाकिस्तान के PM या किसी जो है ना मेजर बंदे की तरफ से अभी तक ट्वीट नज़र नहीं आई है। कैसे हो सकती है ट्वीट? इन्हीं की पार्टी के बहुत से लोगों ने लास्ट ईयर ट्वीट्स की थी चंद्रयान 2 के टाइम पे कि पागल है ये लोग, चंद्रयान भेज रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा? चांद पे भेजने पे इतने पैसे लगा रहे हैं, उससे बेहतर है ये लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। तो आज वही हिंदुस्तान है, ना सिर्फ इकोनॉमी बेहतर की है बल्कि चांद का सफ़र भी सफल करके दिखाया। बिल्कुल महविश, थैंक यू सो मच महविश आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कवल? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कवल, आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी खुशखबरी गूंज रही है, आपको पता होगा कि वो कौन सी है? इंडिया पहुंच गया है चांद पर और हम बिजली के बिल जमा करवा रहे हैं। यही मैं कहने वाली थी कि आज इंडिया पहुंच गए चांद पर और चांद पर जाने के बाद कह लें कि साउथ पोल पे जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है, मिनरल्स की कह लें, वाटर की कह लें, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एंड साउथ पोल, इतनी दुखी हूँ कि खुशी का इजहार कर रही हूँ कि जो है ना वो ज़मीन पे ज़मीन खरीदने की जगह नहीं है और वो चांद पे ज़मीनें खरीदेंगे अब। लाइक वाह यार, क्या कमाल हो गया। एग्जैक्टली, उनका एक एक्टर भी था सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने कहा था कि मैंने चांद पे जगह खरीदी हुई है और आज देख ले उसने चांद पे जगह खरीदी हुई थी, आज इंडिया पूरे चांद पे ना ही डाइड। तो कोई बात नहीं, सुशांत की जगह मुझे दे दो। ये भी सही है कि हम तो चांद पे जा नहीं सक रहे हैं और आज पूरी इतना सा टुकड़ा ही काफी है। इतना सा ऐਵੇਂ कोई अद्धा को मरला जो हमारी माएँ कहती हैं मेरा पुत चांद मर गया, आज पुत चांद तो पता नहीं, चांद नहीं होता, चांद का टुकड़ा है, पूरा चांद नहीं होता वो। एनीवेज, इंडिया ने बहुत अच्छी अचीवमेंट किया है, लाइक एशिया की फर्स्ट कंट्री है जिसने साउथ पोल पर कदम रखा है, तारीख रकम किया है, सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। एंड आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। भाई ये टाइम है इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का, चाहे हमारा हमसाया मुल्क
मुल्क गया है, लेकिन द थिंग इज कि वो डिस्कवरी करेगा वो फ्यूचर में हमारे भी काम आएगी, उनके भी तो काम आनी है ऑब्वियसली, बट द थिंग इज वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड वी शुड अप्रिशिएट देम। अप्रिसिएशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि हसद करें हम। बिल्कुल यही बात है कि जेलसी क्यों, आज देखो इतनी बड़ी कामयाबी इंडिया ने ले ली है। जैसे पहले हम कहते थे कि रशिया पहुंचेगा, रशिया वहाँ पर ठोस क्रैश। और बात करें हम इंडिया की, तो हम कहते थे कि जी इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन द थिंग इज के आपकी लक मैटर करती है, आपकी नीयत मैटर करती है, एंड द वर्क, द हार्ड वर्क यू पुट इन, वो मैटर करता है कि आपका हार्ड वर्क कितना था। सिर्फ हर कहते हैं ना हर उरूज को जवाल, हर जवाल को उरूज है, तो ये है कि रशिया पहले भी काफ़ी एडवांस रहा है, बट द थिंग इज उसको तकब्बुर था कि हमने बाद में हम भेजा है, लेकिन हम जल्दी लैंड करेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र, ठुस रहन दो, तुसी रहन दो, इंडिया करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले भी किया, दूसरी दफ़ा भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी कि जी उनकी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। नरेंद्र मोदी बातें कर रही थी, स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, और जैसे वो बंदे और वो कह रहे हैं कि मतलब वो खुश हैं। आप क्या कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नजर ही नहीं आ रहे, ट्वीट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि हम भी कुछ कह दें। साढ़े साबिक वज़ीर आज़म जेल च ने, असी की कर लेना है, सीधी जी गल है, आसान है। हासा क्या आता है यार, अब हासे के बगैर अलावा रह क्या गया हमारे पास, नथिंग एल्स। लाइक हम सिर्फ अपने झंडे पे चांद देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते। एग्जैक्टली हमें झंडे में चांद नजर आता है, और इंडिया वहाँ पे हमारी कंट्री में पोल्यूशन भी इतनी हो गई कि चांद भी साफ नजर नहीं आता, और झंडे पे सिर्फ साफ नजर आता है। लेकिन ऐसे क्यों है कि जैसे मैंने अभी बात की है कि हमने 14 जब इंडिया का 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे था, नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे की स्पीच दे दी, वॉरशिप वहाँ पर बना दी कि अपनी उन्होंने कह लें कि चीज़ें गिनवाई, मैंने ये बनाया, मैंने ये किया, मेरी टेनोर में ये काम हुआ, हम और आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में 14 अगस्त में ना स्पीच हुई ना कुछ हुआ, ऊपर से 16 अगस्त जड़ावाला का वाक़या पेश आ गया। देखिए 14 अगस्त हमने पाकिस्तान में मनाई, और उस जो है वो लम्हे में मनाई कि 14 अगस्त वाले दिन, आपकी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो है वो दफ़ा 144 लगा दी गई कि जी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब व्हाट द हेल, व्हाट डू यू वांट टू शो कि जी हम अपनी आज़ादी के दिन भी आज़ाद नहीं, आप दफ़ा 144 वहाँ पे भी लगा देंगे। लाइक दफ़ा 144, अगर इंडियन फॉलोअर्स हैं उनको नहीं पता होगा, दफ़ा 144 का मतलब ये होता है कि आप अपने घर से बाहर जो है वो किसी मखसूस काम के लिए निकल सकते हैं। आप जो है वो आम कॉमन जैसे मार्केट्स खुली होती है वगैरह वगैरह, आप कह सकते हैं कि एक हिसाब का वो लॉकडाउन ही होता है, तो वो जो है वो हमारे इंडिपेंडेंस डे पे लगा दिया कि तो मजीद हम क्या जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्या कहें, अब लेकिन खुश हैं इंडिया के लिए। बिल्कुल इंडिया के लिए हम खुश हैं, हमें खुशी नज़र आ रही है, और हम कह सकते हैं कि बीइंग पाकिस्तानी हमें भी उनके लिए एक बनता था कि ट्वीट करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जैसे बाकियों ने उनको कहने के मुबारकबादें पेश की हैं, और रिकॉर्ड जो इंडिया ने बना दिया है, मैं कहती हूँ उसकी नस्लें याद रखेंगी आने वाली। बिल्कुल ऐसा ही है जी, हम भी याद रखेंगे। एंड मैं कहूँगी कि इस खुशी के मौके पर तुसी हुण टमाटर दा दी ते प्याज़ा दी ना एक्सपोर्ट खोल दो ते चावला दी भी खोल दो। इस खुशी के मौका पर आप ये ज़रूर करें हमारे लिए। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि बात करते चलते हैं हम चंद्रयान 3 की, कह लें कि जो कि 14 जुलाई को इंडिया ने अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा था कह लें कि स्पेस में, और एक्सपेक्ट किया था कि 23 अगस्त को वो मून पर लैंड करेगा। आज वो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। बीइंग पाकिस्तानी आप क्या फील कर रहे हैं उनकी इस कामयाबी पर? देखिए जेलसी अपनी जगह पे, बट किसी टाइम पे तो एक थे दोनों की कौम में खुशी है, उन्होंने मेहनत की है तो अप्रिशिएट करना बनता है हमें। तो बाकी ये है कि उनकी अपनी मेहनत है, और उसके कंपैरेटिवली हमें देखा जाए तो हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया है, कि उनके साथ हर चीज़ में पीछे रह गए। दोनों अलग से हुए थे, ठीक है, उनकी एसेट्स कुछ उन्होंने ज़्यादा रख ली, आपके पास कुछ कम आए गए, कुछ आपने भी जनरल नॉलेज पीछे पढ़ा, हमने भी पढ़ा कि ये कर दिया, ये ज़्यादती होगी, वो ज़्यादती होगी। बट आपके पास एक पीस ऑफ लैंड आया, आपके पास रिसोर्सेज आए, आपके पास इदारे आए, आपकी पब्लिक थी, लोग थे, फिर एक टाइम पीरियड में आप बड़े लोगों से हमेशा 76 ईयर्स में यही चीज़ें कहते रहते हैं कि इंडिया के दरमियान के लेके जो बंटवारा हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ सब कॉन्टिनेंट का, इंडिया कामयाबी कर जाता है। लेकिन अभी तक आपको पता है पूरी दुनिया इंडिया को मुबारकबादें पेश कर रही है। अपने आप को कह लें कि 3 बड़े ममालिकों के साथ उसने जोड़ लिया है, अमेरिका, रशिया और चाइना में चांद पर पहुँचने के लिए। और साथ में देखा जाए तो अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने कोई मुबारकबाद नहीं दी उनको। देखें वो उनकी हो सकता है वो शर्मिंदा हो इस चीज़ के ऊपर, बट इसको आप देखें तो इसके बैकएंड पे क्या है, उनकी पॉलिटिक्स है, सिंसेरिटी है। वहाँ पे भी लोग करप्शन करते हैं, लेकिन कम अज़ कम वो कौम का सोचते हैं। आप आईटी का सेक्टर देख लें, उनका दिफा का सेक्टर देख लें, बाकी ऑटोमोबाइल देख लें, हर चीज़ में वो आपसे ऊपर चले गए हैं। आप एक टाइम पे रोल मॉडल थे लोगों का, लोग विश करते थे कि यार काश हमें पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाए। चाइना आपसे सीख के गया, रशिया आपसे सीख के गया, जापान आपसे सीख के गया, यूके, जितने भी कंट्रीज़ को आप ले लें, एक टाइम पे लोगों की आप हेल्प करते थे। और
लोग आपके स्टूडेंट हैं या बाकी लोग हैं तो विश करते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं। क्या कहना चाहते हैं कि रशिया ने भी जेलसी में आके अपना लूना 25 भेजना चाहा स्पेस में, लेकिन वो क्रैश हो गया। इंडिया वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि कह लें कि मून के साउथ पोल पर गया है। इतनी बड़ी कामयाबी इंडिया ने अपने लिए अचीव की है। ये ओबियसली इनकी अगर रशिया के साथ कंपेयर करें तो फिर तो बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी समझ लें एक इकोनॉमी है और उसके साथ उनको compete करना तो बट एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। अगर उनका फेलियर हो गया तो इनका भी पहले फेलियर हुआ था, ये नहीं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में वो चले गए हैं। तो चलें आगे, रशिया भी है, जापान है या जो भी है वो भी आगे चले जाएंगे, नो इशू। बट यही तो बात है कि देखिए इस वक्त नरेंद्र मोदी अपने उन्होंने लाइव टेलीकास्ट दिखाया अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि वो सीखें कि देखिए हमारे साइंटिस्ट कहाँ पर हैं, हमने कितनी मेहनत की है। मतलब एक जोश, एक वलवला क्रिएट किया है उन्होंने अपने यूथ के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर लाइव दिखाकर। बिल्कुल इसी तरह से आप देखें इससे होगा क्या, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ओवरऑल जो उनकी इकोनॉमी है वो उनकी पब्लिक है, लोग हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि यार हम एक बड़ी कौम बन गए हैं, हमने ये कामयाबी हासिल की है। वो कल को और ज़्यादा मेहनत करके और सेक्टर्स में ऊपर जाएंगे, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है ऐसी चीज़ों का। अदरवाइज चांद पे जाके वहाँ से कोई उन्होंने आम तोड़ के तो नहीं लाने अपने इंडिया में, लेकिन हमारे तो लोगों के साथ पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक उनके साथ टक्कर में आ गए हैं, तो उनको एक मोटिवेशन भी मिल गई उनकी पब्लिक को, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारे ऊपर अगर हम समझें तो हमें भी शर्म करके कुछ चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि यार हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर गया, हमारे लोग क्या करें, हम आईटी में ऊपर जाएं, ऑटोमोबाइल में ऊपर जाएं, बाकी सेक्टर्स में ऊपर जाएं, हम भी अपना कोई चंद्रयान वंद्रयान लॉन्च करें या चंदा मामू लॉन्च करें ऊपर जाने के लिए, ठीक है, तो बाकी दुनिया के साथ compete करें। बट इसका एक ही वो हल नज़र आता है, जब तक आप प्योर डेमोक्रेसी में नहीं ना आएंगे तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं आती, किसे पिटे हम लोग भी महंगाई और बिजली और पानी इसको रोते रहेंगे। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को आपको सिंसियर होना पड़ेगा, उसके बाद ही सारे सोल्यूशन है, अदरवाइज फिर रो दो कि जो वक्त गुजर है वो गुजरता ही रहेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर आज मैं सवाल नहीं करूंगी, बस आपसे पूछूंगी कि आज की तारीख में इंडिया एक बहुत बड़ी कामयाबी अपनी सेलिब्रेट कर रहा है और ये सेलिब्रेशन आई थिंक सो आपको भी पता है, तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्या है कि जो इंडिया आज बड़े दिल खोल कर सेलिब्रेट कर रहा है, पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है इस पर। ऐसा क्या है जो कर रहा है? चांद पे लैंड कर लिया और इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। खास नहीं है ये? नहीं, बहुत खास है। देखिए एशिया के अंदर से पहली ऐसी कंट्री है जिसने 3 बड़े ममालिकों को कह लें कि अच्छा खासा टाकरा दिया है और साउथ पोल पर गई है। पहली कंट्री थोड़ी है, चीन चाइना भी तो पहुंचा, वो भी तो एशिया नहीं था। पहली तो ना हुई ना, साउथ पोल पे पहुंच गया पहले, चलो उससे पहले वाले नॉर्थ पोल पे पहुंच गए हैं, पहुंचे तो एशिया में देखिए चाइना है, नो डाउट चाइना है, लेकिन मैं कह रही हूँ एशिया में से पहला ऐसा है जो साउथ पोल पर गया है। वो सिर्फ एशिया नहीं, दुनिया में पहला मुल्क है जो साउथ पोल पे गया है। चलो अब आगे आगे देखते हैं साउथ पोल पे गया है, उससे क्या फ़ायदे लेके आता है, उससे आम आवाम को क्या मिलता है, कौन सी टेक्नोलॉजी में वो तरक्की करता है, ये बाकी चीज़ों में वो तो अब आगे आगे। अभी तो सिर्फ चांद पे लैंडिंग की है ना, अभी तो ये पहला पड़ा था, उसके बाद अभी और कई मराइल हैं जो देखने बाकी हैं, देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है। मतलब इस बार आपने पॉजिटिव रिस्पांस दिया एंड आई थिंक सो कि काफ़ी अच्छी बात है ये कि आप कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है ना, मैं खुद लाइव देख रहा था जब वो लैंडिंग हो रही थी और अप्रिशिएट किया मैंने, क्योंकि हम तो खुद तो कभी पहुंचना नहीं है, दूसरों की खुशी में तो कम अज़ कम खुश हो लेना, यही हम कर सकते हैं, दूसरों की खुशी में खुश हो लें, हंस लें, यही हमारे लिए बहुत है। एग्जैक्टली बात आपने बिल्कुल सही की कि दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, जेलस नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे बाकी ममालिकों के लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, हमारे मुल्क में से हमारे जो गवर्नमेंट हैं वो क्यों नहीं इनको अभी तक ट्वीट कर पाए, इनको मुबारकबाद दे पाए? हमारी गवर्नमेंट होने ये तो कभी खैर होगा भी नहीं, क्योंकि अवाम का फिर रिएक्शन आ जाता है कि हम इंडिया को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं सरकारी सतह पे, हमने खुद क्यों नहीं कुछ किया, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे कि अवाम का फिर रिएक्शन आएगा, अवाम सवाल करेगी कि हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क खुद चांद में पहुंच गया है और हम मतलब जो ज़मीन पे थे ज़मीन से भी नीचे ही चले तो गए। आपको लगता है सवाल होगा तो जवाब मिलेगा, सवाल नहीं होगा तो जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इनको करना चाहिए ताकि इनको पता चले कि आज नरेंद्र मोदी के लिए कितना बड़ा दिन है। सिर्फ उसके लिए बड़ा दिन नहीं है, तमाम एशियन कंट्रीज़ के लिए बड़ा दिन है, स्पेशली देखा जाए तो उनकी अपनी नेशन के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। हम भी सवाल क्या करें, सवाल पहले कुछ हो नहीं रहा, रोटी मिल नहीं रही, चांद पे जाने के क्या सवाल कर सकते हैं। बिजली के बिल देख लें, वो माशाल्लाह से उसकी चीखें मरीख तक पहुंच चुकी है, इंडिया भी चांद पे पहुंचा, हमारी चीखें मरीख पे बहुत पहले की पहुंच चुकी है। अब इंडिया आगे जाएगा, पहले तो वो चांद पे सुनेगा हमारी, उसके बाद फिर वो मरीख के लिए जाएगा, सिर्फ वहाँ पर हमारी चीखें सुनेगा और यही हमारी चीखें तक पहुँच जाएंगी, खुद तो हमने कभी नहीं पहुँचना।
मतलब चीखें पहुंच गई हैं, हम खुद नहीं पहुंचे, इंडिया की चीखें नहीं पहुंची, वो खुद पहुंच गए। इंडिया खुद पहुंचा है और हमारी चीखें पहुंची हैं, यही है सर। तो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से तालीमी निज़ाम का भी अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है, जैसे कि उन्होंने ये लाइव टेलीकास्ट आपने भी देखा, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी दिखाया। हाँ तो हर जगह दिखाया ना, इसमें तलीमी निज़ाम कहाँ से आ गया। मतलब देखिए ना, वो ये चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है जब वो आएगी उसको पता चलेगा कि हमने ये सक्सेसफुल काम किया, उनके अंदर एक जोश जज्बा आएगा कि ठीक है हमें भी आगे साइंस की फील्ड में जाना है, हमें भी इसरो के लिए कुछ ना कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए इस तरह से बड़े कारनामे करने हैं। तो वाकई उनकी यूथ और मोटिवेट होगी, नई उन्हें मतलब नई और इनमें मतलब वो और कोशिश मज़ीद करेंगे कि इससे भी आगे जाने की कोशिश करें, चाँद पे पहुँचे, मरीख पे पहुँचे। लेकिन सबसे पहले तो इसका आउटकम आएगा ना, चाँद पे पहुँच गए हैं, सिर्फ पहुँचना ही मकसद नहीं है ना, अब आगे जिस मकसद के लिए पहुँचे हैं वो भी तो पूरा होना चाहिए ना, उसका भी वेट करें कि वो मकसद भी पूरा होता है कि नहीं, सिर्फ चाँद पे लैंडिंग मकसद नहीं है, आगे भी है। ओके, थैंक यू सो मच।